बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच पूरी तरह से तेज होती हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की जाएगी। ईडी भी फंडिंग और दस्तावेजों की हर जांच कर सकती है। एआईयू ने भी यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द कर दी है। तो पूरी तरह से देखा क्या कि दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से कड़ी पर कड़ी जुड़ती गई अल-फलाह यूनिवर्सिटी की, और यहीं से देखा गया कि सब कुछ इस पैमाना एक बनाया गया, सब कुछ तैयारी यहीं से हुई। भंडाफोड़ यहां पर आप देखा क्या कि कई एजेंसियों ने किया। अब इसको लेकर एक पैमाइश ये की गई है कि ईडी भी अब फंडिंग और दस्तावेजों की जांच कर सकती है और अब पूरी तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज होती हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं जांच पड़ताल के लिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश भी अब की जाएगी और ईडी भी फंडिंग और दस्तावेज की जांच कर सकती है। यानी कुल मिलाकर जांच यहां पर तेज होता हुआ, जिस तरह से फरीदाबाद से बात उठती है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बात उठती है और वहीं तक जांच भी अभी देखा जा रहा है कि होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो एक अंदेशा था वो अंदेशा यहां पर दिखाई भी दिया कि किस तरह से बड़े पैमाने पर यहां पर चीजें बरामद भी हुई हैं और बड़े लोग भी यहां पर बरामद किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत जुड़ चुके हैं। मुकेश, अब जिस तरह से देखा गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच यहां पर तेज होती हुई और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं जांच करने के लिए, क्या अपडेट आता हुआ? देखिए खुशबू, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से इन आतंकियों का गढ़ जो है वो माना जा रही थी और साफ तौर पर देखा जाए तो सेफ जोन एक तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो इनके लिए बनी हुई थी। परंतु अब लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक जो है वो कहीं ना कहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो है वो 2-4 जो डॉक्टर थे वो इस पूरे आतंकी संगठन में जो है वो जुड़े हुए नाम बताए जा रहे थे। परंतु अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है वो मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी अब कार्रवाई एकाएक शुरू हो गई है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अब जो है वो कहीं ना कहीं फंडिंग और इसकी मान्यता को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब ईडी जो है वो जांच करेगी। कुछ जो है अनुमान बताया जा रहा है कि आज ईडी की जो टीम है, ईडी के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि आपको कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पहले ही जो है वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं इनकी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो जमीन है उसकी पैमाइश जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तो एक जो है वो कहीं ना कहीं इनकी जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ की तरफ से भी जो है बाकायदा एक जो है वो लेटर जारी किया गया था जिसमें साफ तौर पर एआईयू की जो कई मान्यता थी वो कहीं ना कहीं इसकी रद्द कर दी गई थी। और साफ तौर पर यूनिवर्सिटी को जो है वो कहीं ना कहीं सख्त आदेश दिया था कि अपनी वेबसाइट से एआईयू का जो लोगो है वो भी कहीं ना कहीं तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है उसकी तरफ से भी जो है वो इसकी जो सदस्यता है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब बड़ी मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी की बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में बैठ करके एक आतंकी साजिश जो है वो कहीं ना कहीं इस देश के खिलाफ रची जा रही थी और जो लोग इस साजिश को रच रहे थे वो असल में इसी यूनिवर्सिटी में जो है वो कार्यरत थे। तो उसके बाद से एकाएक जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई अब जो है वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल मुकेश, अब जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ये देखा क्या कि एक आतंकियों का ये गढ़ बनता जा रहा था। नाम तो ये था कि यहाँ पर डॉक्टर और जो एक पैमाने थे इनके कि बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के नाम पर ये तो एक अड्डा बन चुका था। जिस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में देखा गया कि डॉक्टरों की भी यहाँ पर गिरफ्तारी होती है, सामान भी फरीदाबाद से बरामद होता है और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह अल-फलाह यूनिवर्सिटी देखी गई है और यहाँ से बड़े पैमाने पर बहुत कुछ बरामद हुआ भी है। लेकिन अब यहाँ पर जांच तेज होता हुआ ईडी भी फंडिंग और दस्तावेज को लेकर जांच कर सकती है, ये भी खबर है। लेकिन जो अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं, मान्यता पहले रद्द हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि और भी कुछ पुख्ता जरूर कुछ इनपुट मिला है जिसको लेकर यहाँ पर भारी भरकम संख्या में जांच यहाँ पर तेज होती हुई? मुकेश राजपूत, देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो खुशबू लगातार आज 6वां दिन है और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो जांच है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। इस यूनिवर्सिटी
कैंपस की जो है वो जांच की जा रही है। इसमें जो डॉक्टर हैं उनकी जांच लगातार की जा रही है, क्योंकि जितने भी नाम अब तक सामने आए हैं वो सभी आतंकी संगठनों से जो है वो संबंध रखते हैं। और ऐसे में भारी मात्रा में विस्फोट सामग्री, आधुनिक हथियार जो है वो यहाँ धौज और फतेहपुर तगा से जिस तरीके से मिले हैं, उसके बाद चंदावली गांव से संदिग्ध गाड़ी मिली है, एक गाड़ी जो है वो यूनिवर्सिटी परिसर से मिली है। तो इस तरीके की जो है वो गतिविधियां साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है और इन्हीं के चलते जो है वो एनआईए और तमाम जो टीमें हैं वो अपने अपने लेवल पर जो है अपने अपने स्तर पर जो है वो जांच करती हुई नजर आ रही हैं। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जो है वो यूनिवर्सिटी परिसर पहुंचा है, जहां पर इसकी जो है वो कहीं ना कहीं जांच जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के माध्यम से भी जो है वो की जाएगी। इसके अलावा ईडी भी जो है वो अपने लेवल पर जो है वो अब जांच शुरू करने वाली है, और क्योंकि आदेश दे दिए गए हैं कि जो इसके फंडिंग है, इसकी जो मान्यता है, उसको लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं जांच की जाए। इससे पहले बता दें आपको कि जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है उसकी तरफ से इसकी जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई है। तो पूरी तरीके देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे जो है वो एकाएक बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार जो कि पहली कार्रवाई है, जो पहली जांच है, जो आतंकवादियों से जुड़े हुए संगठन की बात को लेकर के लगातार उस बात को लेकर भी लगातार पूछताछ सभी जो है वो लोगों से जो है की जा रही है। जिन जिन लोगों के तार इस पूरे मामले से जुड़ रहे हैं उनको लगातार उनकी धरपकड़ जो है वो तेज की गई है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो ब्रेजा जो गाड़ी थी वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मिली, और अब उस ब्रेजा गाड़ी के जो तार है उसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं खंगाले जाएंगे। इससे पहले जो है जिस तरीके से जो डॉक्टर उमर नबी था, जो I-20 कार को लेकर के जो दिल्ली लाल किले पर पहुंचा जहां पर ये ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ये गाड़ी जो है नूह मेवात फिरोजपुर झुरका जो टोल है वहां पर देखी गई। तो वहां से भी जो है वो तार जो है वो कहीं ना कहीं खंगाले जाएंगे कि आखिर वहां किस लिए गई थी, किससे वहां से मिलने गई थी, या कोई ऐसा तो नहीं कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वहां पर भी छुपाया गया हो। तो तमाम चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खंगाला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच अब पूरी तरह से तेज होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। और देखा भी गया कि यहां पर जो कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई है उनकी डायरीज भी यहां से मिली हैं, और उस डायरी में बहुत बड़े खुलासे किए गए हैं। डिकोड वर्ड आप जिस तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पर किया क्या है, उसको लेकर के भी यहाँ पर जांच अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है।